ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयिरियाणं ळमो उवज्जायाणं ळमो लोये सव्वसाहुणं ळमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूजनीय आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की। तपस्वी सम्राट आचार्य महातोप मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की। गणिन्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। पर्युषण महापर्व की, दशलक्षण महापर्व की। पर्युषण पर्व कहो या दशलक्षण महापर्व कहो, ये संपूर्ण विश्व का ये पर्व है। ऐसा नहीं है कि ये जैनों का पर्व है और अजैन का नहीं है। जैन अजैन यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया हुआ है। जो अहिंसावादी है उसी का ये धर्म है, ऐसा भी नहीं है। जो हिंसा का तांडव नृत्य है और उससे बचना चाहता है, पाप से बचना चाहता है, तो हर जीव के लिए ये एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, हिंसावादी से लेकर अहिंसावादी तक ये धर्म का अनुसंधान प्राप्त करने के लिए साल भर में वैसे 3 बार आता है, लेकिन पॉपुलर है ये अपना भादव के महीने का ये जो कार्यक्रम है 10 दिन का, तो वही अपना पॉपुलर है। और इसके माध्यम से हमें ये संदेश दे सकते हैं BSP चैनल के निमित्त से, उसके सानिध्य से, कि हम अपने अहिंसामय धर्म को आचरण करें जो हमारा ओरिजिनल है। सत्यता बहुत बड़ी मायने रखती है। आज लगता है हमें कि सत्य के जो थे देवता उनका क्या हुआ, असत्य से ही संसार चलता है, ऐसा नहीं है। हम लोग 5 जो महत्वपूर्ण हमारे तत्व हैं कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपन देखते हैं कि इससे मानव बहुत दूर जा चुका है, दूर जा नहीं रहा है, दूर जा चुका है। इसलिए कहीं ना कहीं तो हमारे संस्कार की कमी है, कहीं ना कहीं तो हमारे पाश्चात्य संस्कृति हमारे अंदर घुसी है। हम कहते हैं, सामान्य से कहते हैं कि ढंग के कपड़े पहनो भाई, लेडीज़ को कहते हैं, हम लोग लड़कियों को कहते हैं, तो उनको मजाक लगता है। क्योंकि आज हम सुबह से लेकर रात तक हम जो भी नज़ारा देखते हैं, सामान्य लगता है कि पहले कुछ ऐसा लगता था कि कम वस्त्र पहनने वाली या फिर कुछ बिना चुन्नी वाले, ये कहीं ना कहीं तो अलग कोने में उनका बाजार रहता था और वो लोग पहनते थे। उनकी गलत दृष्टि थी, गलत उनका काम होता था। लेकिन आज देखते हैं तो बाहर में सब जगह पे ऐसा चल रहा है। स्वाभाविकतः बाहर के कांड भी ज़्यादा होने लगे। जितने हम बचना चाहिए, जैसे कहते हैं कि बेटे को तो नहीं कहते हैं कि इतने देर से घूम के क्यों आया, 9 बजे क्यों आए रात में, लेकिन बेटियों को ज़रूर अपने माँ बाप एक बार तो पूछते हैं कि बेटा 9 बजे रात में आना अच्छी बात नहीं है। जो बेटी झुंझला के पूछ ले कि मम्मी, उसको तो कुछ नहीं बोलते और मुझे बोलते, माँ संस्कार वाली होगी तो उदाहरण क्या देगी कि बेटा एक कांच का बर्तन होता है और एक सामान्य मतलब दूसरा बर्तन होता है जो टिकने वाला है। कांच का बर्तन फूट जाएगा। बेटी की अवस्था कांच के बर्तन जैसी होती। उसने कहा, मम्मी तुमने हम लोगों को इतना हल्का समझा। मम्मी ने दूसरा उदाहरण दिया, बेटा एक सोने का बर्तन होता है और एक पीतल का बर्तन होता है। सोने के बर्तन को कभी बाहर नहीं रखा जाता, संभाल के तिजोरी में रखा जाता है। उसी प्रकार के बेटी की अवस्था होती है। समझदार बेटी हो तो समझेगी और अपने माँ बाप के लाइनों को समझना नहीं चाहती है, अपनी बर्बादी करना चाहती है तो घूमती रहेगी। आज आए दिन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, बाहर के अखबारों के माध्यम से आज आए दिन हम लोगों के पास में ऐसी गंदी और ऐसी खतरनाक न्यूज़ें सामने आ रही है।
जो एक आदत सी पड़ गई है व्यक्ति को कि देखना और डिलीट करना, देखना और आगे देखना, और इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे उम्र वाले बच्चों को धर्म के दायरे में रखने के लिए पहले संस्कार दिए जाते थे। आज 16-17 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं पता पड़ता था पहले। आज सामान्य से 6, 7, 8 साल की बच्ची को और बच्चे को स्कूल में ही ट्रेनिंग दी जाती है या मोबाइल में ट्रेनिंग हो जाती है। धर्म इसे कहते हैं। दशलक्षण धर्म ये नहीं है, पर्युषण पर्व धर्म ये नहीं है सिर्फ उसको पोथी पुराण खोला और उसमें पढ़ लिया और हमने अपना काम कर लिया। मुझे तो ऐसा कहना है, पेरेंट्स को जब तक अपने बच्चे अपने साथ में मंदिर नहीं आते तब तक आप भी मत आओ। जितने देर तक बच्चे बैठना चाहते मंदिर में, 1 घंटा है उनके पास में, तुम भी 1 ही घंटा बैठो और साथ में जाओ। 4-5 घंटे तुम मंदिर में बैठो और बच्चे अकेले दुकेले घर में रहते, गलत संस्कार पढ़ते हैं। माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा मैं आपको संस्कार देना चाहूँगी कि आप ढंग के कपड़े पहनो। तो स्वाभाविकता धर्म तुम्हारे अहिंसा किसे कहा? व्यवस्थित कपड़े पहनना, व्यवस्थित उनकी बोली व्यवस्थित संभालना, बाहर का खान पान पे कंट्रोल रखना। आज कोरोना का अभी हमारा एक बहुत खतरनाक दौर चला गया। आज बाहर की चीज़ों को खाना नहीं चाहिए, ऐसे करके घर घर में हुआ और फिर चालू हो गया। अब्रह्म आज हर घर में हो रहा है। बहुत अच्छी सी लाइनें आती मेरे पास में, बहुत पुरानी लाइनें हैं कि उस लाइनों को सुनकर अपन कहते हैं कि हाँ रावण नाम तो रखना ही नहीं चाहिए, रावण बहुत गंदा था। अब रावण ने कुछ किया ही नहीं, बेचारे ने करने की कोशिश की लेकिन वो अपने दायरे में किया। जब तक सामने वाली मुझे स्वीकार नहीं करती तब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। रावण अच्छा कि बुरा? अच्छा था, लेकिन तो भी उसने सीता का हरण किया। तो रावण का नाम नहीं रखना चाहते कोई भी, विश्व में किसी भी बंदे का नाम रावण नहीं है। और वैसा देखा जाए तो उसने कोई गलत काम नहीं किया, उठाया ये गलत काम किया, उससे भी खतरनाक काम कर रहे लोग और नाम रखते राम। लाइनें आती बहुत अच्छी सुंदर। घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाए। घर घर पैदा हो गए कंसा, इतने शाम कहाँ से लाए। क्या करे, कहाँ लेके जाए तुमको? हम तो अपने दायरे में हैं, मंदिरों में लोग आना नहीं चाहते। पर्युषण है, कोई लोग होते भदैया, कोई होते हैं कि 4 महीने में आएंगे, कुछ लोग होते हैं सिर्फ पर्युषण में आएंगे, कुछ भादव के महीने में आएंगे। उतने 10 दिन में हम क्या संस्कार देंगे तुम्हें? आज टीवी चैनल के माध्यम से साधु संतों का प्रवचन आ रहा है, मोबाइल के रूप में भी आ रहा है लोग, लेकिन यूँ मोबाइल देख लिया, साधु का प्रवचन दिखा, आगे। और वही एक नंगी तस्वीर होगी तो देखने के लिए नाटक करेंगे। माँ बाप के पास में बैठे तो कोने में जाके वो बच्चा देख लेगा। नहीं, माँ बाप इतने गंदे हैं, इतने गंदे कि रात के 9 बजे बच्चा अपना मोबाइल में क्या कर रहा है ये पूछने की हिम्मत नहीं है बच्चे के पास, माँ बाप को। बोले नहीं हमारा बच्चा तो अच्छा ही है। किसी के बच्चे भी खराब नहीं होते, लेकिन जब टोका टोकी अपने पहले से आप करोगे कि बाबा अपनी बच्ची है 9 बजे उनके अलग कमरे दिए हैं, ये सबसे बड़ी गलती, लेकिन दे भी दिए तो 9 बजे के दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों होता है? बच्चा बच्ची का अंदर, बच्चे अंधेरे में क्या करते हैं, अकेले कमरे में क्या करते? छोटी छोटी उम्र में गलत चीज़ें देखने के कारण वो लोग कहाँ तक अपने हद पार कर लेते उनको खुद को पता नहीं पड़ता। शैतान बन गया है दिमाग, और उसके कारण बहुत सारे रेप होते हैं, बहुत सारे बलात्कार होते हैं, बहुत सारी गंदी चीज़ें होती है। और इसी से बचने के लिए पर्युषण है। इन चीज़ों से दूर होने के लिए ये दशलक्षण महापर्व है। इन दशलक्षण महापर्व के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश दूंगी आप लोगों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है ये VSP चैनल दे देगा कि हर पर्युषण में, हर दशलक्षण महापर्व में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होते स्टेज पे। बहुत सुंदर महिला मंडल करवाती है, बालक मंडल करवाती है, बालिका मंडल करवाते, युवा मंडल करवाते, और सुंदर सुंदर ऐसे हमारे पौराणिक कथाओं के माध्यम से, डांस के माध्यम से एक सुंदर सा एक त्योहार होता है और सेलिब्रेट करते हैं उसको कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन का एक प्रोग्राम होते हैं।
लेकिन उसमें एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप डांस करो, मना नहीं करें, आप बहुत सारी नाटिकाएँ करो, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रख के करो। शरीर पे कटे पीटे आप कपड़े पहनोगे, सिवलेस पहनोगे, बिल्कुल गलत तरीके से पहनोगे, मैं सब बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ मर्यादा रखती हूँ मैं कि पहली बार आपके सामने आई हूँ, आप दूसरी बार इच्छा करोगे तो मैं और ख़तरनाक बोल सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप लड़कियाँ डांस करिए बिना चुन्नी की, और लड़के अपने ही परिवार के, अपने ही समाज के सिट्टी बजा देते, वाह वंस मोर। क्या देखा बच्चों ने? कूदने वाली लड़कियों का क्या देखा? वही चुन्नी होगी, सभ्यता के कपड़े होंगे, तो संस्कार वाला ये धर्म होगा। हम जो संदेश देना चाहते हैं समाज को कि इस भजन के माध्यम से, नाटिका के माध्यम से, बालकों के माध्यम से, वो सही रूप में समाज में आप पेश कर सकते हो। सभी महिला मंडल, युवक मंडल, बालिका मंडल कान खोल के सुन लो। आप जब ऐसा नहीं कर पाओगे तो आप एक प्रकार असंस्कार आप पेश कर रहे हो, एक प्रकार पर्यूषण नहीं कर रहे हो, अपर्यूषण कर रहे हो। दशलक्षण महापर्व नहीं मना रहे, वो गलत महापर्व मनाएंगे। इसलिए ज़रूरी है, हम साधु संतों की ये अपेक्षा है। बहुत सारे साधु संत बोलना चाहते हैं लेकिन किसी कारण बोल नहीं सकते। हम बोलते, आज सम्य शिखर जी की पावन धरा पर मैं बैठी हूँ, लेकिन दिन भर में 50-100 लोगों को टोकती हूँ कि बिना चुन्नी के ना जाए, ये पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान की मर्यादा रखे। मार्केट में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने घर परिवार में हो, बड़े लोगों के पास आप बैठे हो तो अपने कपड़ों की मर्यादा जरूर रखें, खान पीन का ध्यान रखें, क्योंकि पर्यूषण का मतलब है परिउषण, गलत चीज़ों को निकालकर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, इसको कहते पर्यूषण। इसी को धर्म कहते, दशलक्षण महाधर्म। दशलक्षण मतलब 10 धर्म नहीं है, एक धर्म है, उसके ये 10 अंग है। जिस प्रकार कहते हैं, एक पेंडल है, पेंडल में कुंदन होते हैं, और उस कुंदन 10 कुंदन है, और 10 कुंदन का एक पेंडल है। उस पेंडल में से एक कुंदन भी निकल गया तो वो पेंडल काम का नहीं है, सुंदरता गत जाती है। उसी प्रकार से हमारे धर्म में 10, हमारा धर्म मतलब हमारा नहीं, आपका ही धर्म है, हमारे सभी जीवों का धर्म है, जैन अजैन का धर्म है। जब मैं पहली बार अमेरिका जा रही थी, मतलब मेरा तो अभी वीज़ा बाकी था, तो वीज़ा के वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तब जब इंटरव्यू के समय उसने पहला प्रश्न पूछा मुझे कि आप क्यों जाना चाहते हो अमेरिका। उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं, मुझे वैसे ही जाना नहीं था। तो उसने मैंने बोला मैं थोड़ी जाने का मन है मुझे, मेरे तो गुरु भेज रहे और मुझे तो जाना ही नहीं जानती, आप ना मुझे वीज़ा मत देना भैया। और मैंने बोला कि मैंने तो तीर मारा, मुझे ऐसा लगा। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका आप गए और आपको वहाँ रुकने का मन करा। मैं बोला ना, मैं तो कभी नहीं रुकूँ। मैंने ऐसे रॉन्ग जवाब दिए, मुझे लगा मैं बहुत होशियार हूँ। मुझे क्या लगा, मुझे होशियार कि मैं ऐसे रॉन्ग उसको उल्टा दे दूँगी ना उनके अमेरिका, क्योंकि वो भी हो लोग होते हैं अपने हिंदी वाले भी, तो दोनों समझ रहे थे। और इसके बाद में मेरा पासपोर्ट रख दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत, मैं कुछ बोलती उसके और एक प्रश्न और एक प्रश्न, मैं खुद थक गई। मैंने बोला भैया नहीं देना, मतलब देना ही मत, प्रश्न बंद करो। बोला नहीं नहीं, आप मुझे हमको इंटरेस्ट आ रहा है आपसे बात करने के लिए। मैंने बोला जय हो। इसके बाद उन्होंने पासपोर्ट मेरा दिया ही नहीं। मुंबई की बात है, जब मैं उसके 2006 की बात है, मैं चली गई थी। तो फिर वो उस समय तो उन्होंने कहा पासपोर्ट, मैंने बोला भैया पासपोर्ट तो दो। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। फिर मुझे वो अंकल ने बताया कि नहीं नहीं आपका वीज़ा पक्का हो गया है, इसलिए वो पासपोर्ट उनको बाद में ही मिलेगा। मैंने बोला लो कर लो बात। कहने का तात्पर्य उसके अभाव में ही, हमारी गलत चीज़ों के अभाव में ही हमारा अच्छा होगा। जितने हम गलत और वहाँ जाने, हाँ मुझे उससे पॉइंट आया कि उन्होंने कहा कि आप जाके वहाँ क्या करोगे, आप किसको समझाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो जैन अजैन, मैं गई समझ लो, मुझे जाना पड़ा तो मैं जैन अजैन सबको समझाऊंगी। आप किसका प्रचार करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं मानव धर्म का प्रचार करना चाहती हूँ, अहिंसा धर्म का प्रचार करना, मेडिटेशन का प्रचार करना चाहती हूँ, जिसके कारण जीव को शांति मिलती है। एक पल भी नहीं है व्यक्ति कहता है कि मुझे मरने के लिए फुर्सत नहीं। बताओ क्या पूछते हैं, क्या बोलते लोग, मरने के लिए फुर्सत नहीं है, श्वास लेने के लिए फुर्सत नहीं है। ऐसा आज अंधाधुंधी वाला ये जो आज का माहौल है,
उस माहौल से बचने के लिए ज़रूर अपने बच्चों को प्रेरित करिए, ज़रूर व्रत वगैरह करिए और उसके माध्यम से धीरे धीरे ये संस्कार आप अपने परिवार को, एक हर व्यक्ति अपने परिवार को संभालेगा, हर पिताजी अपनी बेटी को संभालेगा, हर भाई अपनी बहन को संभालेगा, हर पति अपने एक पत्नी को संभाल लेगा संस्कार के रूप में, हर माँ अपने बेटे को संभालेगी, स्वाभाविकता है हर घर संभालेगा, सुधर जाएगा तो गांव सुधरेंगे, गांव सुधरा हर तो हर शहर सुधरेगा। इसलिए ज़रूर हमारी साधु संतों की आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अभी दशलक्षण पर्युषण में आप जब भी संस्कारिक प्रोग्राम करोगे तो अपने वस्त्रों का, अपनी भाषाओं का बहुत अच्छा ध्यान रखिए, तो ही जीवन में सुख शांति मिलेगी। और मेडिटेशन का एक ज़रूर प्रोग्राम उसमें 10 दिन में 1 दिन का रखिए ताकि अपनी आत्म शांति ज़रूर लगती है। मोबाइल कम से कम यूज़ करवाओ बच्चों को, और भोजन करते समय टीवी ना देखें, मोबाइल गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज़ ना करें। ये जो रूल्स छोटे छोटे ये भी आप करें ताकि आपके एक्सीडेंट ना हो जाए। और मंत्र नमोकार मंत्र जैसा महामंत्र दूसरा दुनिया में नहीं, जिस नमोकार महामंत्र से ही 84 लाख मंत्रों उत्पन्न हुए, मूल मंत्र नमोकार मंत्र है। इसकी आराधना करिए, इसकी साधना करिए और संस्कार से संस्कारित होइए। यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों को। मैं हूँ शुभमती माता जी, गनिन्यारी का शुभमती माता जी, जो सम्य शिखर जी की पावन धरा पर मेरे विशाल संघ के साथ में यहाँ विराजमान हूँ। ज़रूर आपके इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ बुरा लगे तो तत्समिच्छा में दुक्कड़म। बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, पर्युषण महापर्व की।